हम बात करेंगे जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोयम ऑन टाइम की। इस पोयम के अंदर जॉन मिल्टन ने समय को लेकर बताया है कि जो बुरा समय है अगर वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा तो बुरे समय के साथ में सारी बुराइयां भी ख़त्म हो जाएंगी। बुराइयां मतलब जैसे कि जलन है, नफ़रत है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें समय के साथ में ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कहते हैं वो कि हम इंसान समय का कब तक वेट करेंगे, क्योंकि समय तो बहुत ही धीरे जो है चाल से चल रहा है और एक लंबे समय से समय चलता रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। तो वो समय को कहते हैं कि तू फौरन ही यानी अभी अभी ख़त्म हो जा, ताकि हम ये देख सकें कि समय के बाद में जो बुराइयां हैं जब वो ख़त्म हो जाएगी तो ये दुनिया कैसी होगी। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा आसान है, छोटी सी पोयम है कि फ्लाई एनवियस टाइम, एनवियस के मान आते हैं जलन के, जलने वाला, टाइम मीन्स समय, फ्लाई मीन्स खत्म हो जाना, चले जाना, कि फ्लाई एनवियस टाइम के ए जलने वाले समय, ए नफरत से भरे हुए समय, फ्लाई तो यहाँ से चला जा, टिल दाउ रन आउट दाई रेस, टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कह रहे हैं कि तू चला जा दाई रेस यानी जो भी, रेस मीन्स जो उसकी नस्ल है, जो उसकी पीढ़ी है, पीढ़ी का मतलब फ्यूचर के समय का जो फ्यूचर है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं कि हम तेरे फ्यूचर का भी वेट नहीं कर सकते कि तू कब तक चलेगा। तो टिल दाउ रन आउट दाई रेस, तू अपने फ्यूचर के साथ में यानी जो भी तेरा बचा हुआ समय है तू सारे समय को लेकर चला जा। कोल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आर्स, कहते हैं कि कोल ऑन द लेजी लेडन, लेजी सुस्ती से भरे हुए, लेडन थके हुए, स्टेपिंग कदम, कि तू जो इतने सुस्ती से भरे हुए और थके थके कदम चल रहा है तो तू इतनी धीरे धीरे चलने की बजाय क्या कर, फ्लाई फौरन ही चला जा। वूज स्पीड इज, कि तेरी स्पीड तो इतनी है, द हैवी प्लूमेट पेस, प्लूमेट बोलते हैं पेंडुलम को और पेस मीन्स गति, कि जैसे कि बहुत ही भारी भरकम कोई पेंडुलम हो और जैसे वो धीरे धीरे हिलता है ना, तो तू जो उसकी स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे तू चल रहा है, तो तू एक काम कर, तू फौरन ही खत्म हो जा। कौन तेरा वेट करेगा कि कब तक तू रुकेगा, क्योंकि पेंडुलम तो हिलता रहता है, तो कब रुकेगा पेंडुलम इसको कौन कह सकता है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं फ्लाई एंड वेस्ट टाइम, कि तू फौरन ही चला जा और अपने साथ में क्या कर, अब समय चला जाएगा लेकिन वो कहते हैं कि एंड ग्लेट दाई सेल्फ, और अपने साथ में क्या कर, वाट दाई वूम डेवोर्स, कि जो भी तेरे पेट में आ सकता है, डेवोर्स सहन करना, कि जितना भी तेरा पेट सहन करता हो, जितना भी तेरे अंदर गुंजाइश हो, तो क्या कर, उन गलट यानी चीज़ों को अपने साथ में लेकर चला जा। गलट के माने बेसिकली निगलने के आते हैं और वो मीन्स पेट के, तो अपने पेट में उन सारी चीज़ों को लेकर चला जा जो भी तेरे से जुड़ी हुई हैं, बुराइयां जुड़ी हुई हैं, लड़ाई झगड़े जुड़े हुए हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, तो तू उन सबको भी अपने साथ में लेकर चला जा। ये मतलब है गलट दाई सेल्फ वाट दाई वूम डेवोर्स का, कि जितना भी तेरे पेट में गुंजाइश है, तेरे अंदर जितनी भी गुंजाइश है, तू सारी बुराइयों को लेकर चला जा। नेक्स्ट लाइन देखें, विच इज नो मोर देन, और इन चीज़ों का क्या ही इनकी वैल्यू है, तो कहते हैं विच इज नो मोर, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। ये कैसी हैं सारी चीज़ें, व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, ये फॉल्स हैं, बेकार हैं, एंड वेन व्यर्थ है, एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, ड्रॉस मीन्स बेकार के ही आते हैं और मोर्टल नश्वर, यानी इन चीज़ों का हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं है। मेयरली मोर्टल ड्रॉस, ये चीज़ें हमारे लिए व्यर्थ ही हैं। झूठ हमारे किस काम का है, या धोखा या नफरत, जलन, ये सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए कैसी हैं, फॉल्स एंड वेन, बेकार हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने साथ ही लेकर चला जा। सो लिटिल इज अवर लॉस, और अगर तूने ऐसा किया, तू खुद भी चला गया और अपने साथ में जितनी भी तेरे अंदर गुंजाइश है, बुराइयों को अपने साथ में लेकर चला गया, तो सो लिटिल इज अवर लॉस, इससे हमारा बहुत ही कम नुकसान होगा। भाई अगर बुराई खत्म हो जाएंगे तो हमारा क्या ही नुकसान है उससे। लेकिन यहाँ पर नुकसान कहा ही क्यों है पोइट ने, तो इसका मतलब ये है कि अगर समय चला जाएगा, सारी चीज़ों को लेकर चला जाएगा, अपना पास्ट और फ्यूचर लेकर जाएगा, तो वो हमारा जो इतिहास है उसको भी लेकर चला जाएगा। तो इसीलिए लॉस का यहाँ पर वर्ड आया हुआ है कि थोड़ा सा नुकसान हमारा ये हो जाएगा कि हमारी जो हिस्ट्री है, तारीख है, वो ख़त्म हो जाएगी। सो लिटिल इज दाई गेन, और अगर समय तो इन बुराइयों को लेकर चला जाएगा तो इससे तेरा क्या ही फायदा होगा। लिटिल
यानी थोड़ा बहुत ही तेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। वैसे तो क्योंकि बुराइयां हैं और समय बुराई को लेकर चला जाएगा तो बुराइयों से क्या ही फ़ायदा होने वाला है। तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही तेरा फ़ायदा इससे हो सकता है। For when each thing bad thou has entombed। अब यहाँ पर पोइट उम्मीद करते हैं कि अगर समय अपने साथ में बुराइयों को ले गया तो क्या होगा। कहते हैं for when, और फिर each thing bad, bad मीन्स बुरी, thing मीन्स चीज़ें, और जब तू हर एक बुरी चीज़ को thou has entombed, entombed अपने साथ में लेकर चले जाना, और जब तू सारी बुराइयों को, हर एक बुरी चीज़ को दुनिया से ख़त्म कर देगा, अपने साथ में लेकर चला जाएगा। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और बाद में, यानी जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी फिर क्या करें, लास्ट ऑफ ऑल, इन सब के बाद, द ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, जो ग्रीडी लालच, जो लालच है वो भी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के जो उसमें लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये जब सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो ग्रीडी सेल्फ, इंसान जो अपने आप में लालच करता रहता है, कंज्यूम, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब लालच भी खत्म हो जाएगा, बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी, फिर क्या होगा, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट अवर ब्लिस। लॉन्ग इटर्निटी, इटर्निटी हमेशा रहने वाली चीज है, लॉन्ग मीन्स लंबे, यानी फिर एक ऐसी, ब्लिस मीन्स खुशी, ग्रीट मीन्स वेलकम करना, और फिर एक बहुत लंबे समय तक रहने वाली खुशी हमारा वेलकम करेगी। विद एन इंडिविजुअल किस, किस कर कर, यानी एक किस के साथ में एक लंबे समय तक रहने वाली खुशी हमारा इस्तेकबाल करेगी, हमारा जो है वेलकम करेगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, एंड जॉय, और खुशी होगी, कैसे होगी, ओवरटेक अस एज अ फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़ की तरह, चारों तरफ है ना, बाढ़ जो होती है चारों तरफ है, तो कह रहे हैं एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज फ्लड, और खुशी हमें चारों तरफ से घेर लेगी, ओवरटेक घेर लेना, खुशी हमें चारों तरफ से ऐसे घेर लेगी, एज अ फ्लड, जैसे कि बाढ़ घेर लेती है, कि अगर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लालच खत्म हो जाएगा, बुराइयां खत्म हो जाएंगी, तो फिर हमेशा रहने वाली जो एक बिलिस खुशी, हमेशा रहने वाली खुशी हमें किसके साथ में हमारा इस्तेकबाल करेगी, वेलकम करेगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और जो खुशियां हैं वो एक बाढ़ की तरह हमें चारों तरफ से घेर लेगी, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। व्हेन एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन, वैन एवरीथिंग, और फिर हर एक चीज कैसी हो जाएगी, सिंसियरली गुड, यानी पूरे तरीके से, सिंसियरली पूरे तरीके से, गुड, हर एक चीज पूरे तरीके से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नफरत ही खत्म हो जाएगी, दिखावा खत्म हो जाएगा, तो पूरे तरीके से सिंसियरली गुड, हर एक चीज सिंसियरली गुड होगी, अच्छी होगी। एंड परफेक्टली डिवाइन, परफेक्टली पूरे तरीके से, डिवाइन दैवीय होगी, यानी हर एक चीज पूरी तरह से प्योर होगी। डिवाइन के माना प्योर के ले सकते हैं, कि हर एक चीज प्योर हो जाएगी पूरे तरीके से। कैसे प्योर होगी, कैसे गुड होगी, विद ट्रूथ, सच्चाई के साथ में, हर एक चीज में एक सच्चाई होगी। एंड पीस, हर एक चीज के अंदर एक शांति होगी। एंड लव, और जो प्यार है, प्यार मोहब्बत है, वो भी हर एक चीज के अंदर दिखाई देगा। शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, यहाँ पर थ्रोन जो है आप कह सकते हैं जो ईश्वर का जो एक सिंहासन है, ईश्वर की जो जगह है, तो कह रहे हैं कि हर एक चीज ऐसी हो जाएगी जैसे कि हेवन के अंदर, स्वर्ग के अंदर, गॉड के पास में हर एक चीज अच्छी होती है, तो दुनिया भी हमारी विद ट्रुथ, हर एक चीज में सच्चाई होगी, पीस, हर एक चीज में एक शांति होगी, लव, हर एक चीज में एक प्यार होगा, और ऐसा लगेगा अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, जैसे कि हम हेवन में आ गए हैं। ऑफ हिम कह रहे हैं whose happy making sight alone, when once our heavenly guided soul shall climb, और ये कह रहे हैं जब बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो हर एक चीज अच्छी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे कि हम हेवन में हो। थ्रोन ऑफ हिम, हिम यानी जो ईश्वर है उसी को बोला है, कि ऐसा लगेगा सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, जैसे कि हम ईश्वर के स्वर्ग में चले गए हैं। whose happy making sight alone, और हर जगह हैप्पी मेकिंग साइट, हर जगह जहां भी नजर जाएगी वहां हमें हैप्पी यानी खुशी दिखाई देगी, जहां भी हम देखेंगे वहां खुशी इसलिए होगी क्योंकि व्हेन वंस अवर हेवनली गाइडेड, क्योंकि फिर हमें हेवनली गाइडेड यानी हमें स्वर्ग से गाइड किया जाएगा, और स्वर्ग से कैसे गाइड किया जाएगा, सोल शैल क्लाइम, यानी हमारी जो आत्मा है जब वो हेवन में चली जाएगी, ये मतलब है इसका, कि हर जगह एक खुशहाली खुशहाली होगी, जहां नजर जाएगी वहां पर हमें खुशियां ही नजर आएंगी। ये सब कब होगा, व्हेन वंस अवर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, जबकि हमारी आत्मा
ईश्वर के पास चली जाएगी, यानी हम लोग मर जाएंगे। ये मतलब है इसका, जब हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाएगी हमें वहां भी खुशियां दिखाई देंगी। देन ऑल दिस अर्थली ग्रोस क्विट, ये कह रहे देन ऑल दिस अर्थली, अर्थली जमीन वाली, ग्रोसनेस जो एक तरह से है ना, एक हर तरह बस इंसान है या कोई और चीज है, खाली जगह पर नहीं। ग्रोसनेस कहते हैं एक भीड़ भाड़ सी को, जो इस तरह का माहौल होता है भीड़ भाड़ वाला। तो कहते हैं देन ऑल दिस अर्थली ग्रोस किट, किट मीन्स खत्म हो जाना। जबकि दुनियावी जो जितने भी भीड़ भाड़ वाली बातें हैं या जितने भी दुनिया की बुराइयां हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, किट, खत्म हो जाएंगी। जब हम मर जाएंगे तो ये सारी चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी। अर्थली ग्रोसनेस, दुनियावी परेशानियां आप कह सकते हैं, दुनियावी समस्याएं जो हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। कह रहे हैं अटायर्ड विद स्टार्स, और हम लोग चमकते हुए, स्टार सितारा, अटायर्ड बोलते हैं वैसे पहनने को, कि जब हम सितारों को पहन लेंगे। लेकिन ये कहें आप कि जब हम लोग जो है हेवन में होंगे, दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अटायर्ड विद स्टार, हम पूरी तरह से खुश होंगे, पूरी तरह से चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, किसी तरह की कोई परेशानी हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही होगी। वी शैल फॉर एवर सिट, और हम हमेशा ही हेवन में रहेंगे, हमेशा हमेशा हम जन्नत में रहेंगे, खुश रहेंगे, चमकते रहेंगे, सितारों की तरह रोशन रहेंगे। ट्रम्फिंग ओवर डेथ, और ये सब कब, ट्रम्फिंग ओवर डेथ, और यहां तक कि हम मौत के ऊपर भी विजय पा लेंगे। मौत के ऊपर विजय पाने का मतलब क्या है भाई, इंसान एक बार मर गया, वो स्वर्ग में चला गया, और स्वर्ग में फिर उसको मौत नहीं आएगी। या तो इंसान जन्नत में जाएगा या इंसान दोजख में जाएगा। जन्नत में जाए या दोजख में जाए, मौत खत्म हो जाएगी और हमेशा हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये वो ऐसा समय होगा, हम अटायर्ड विद स्टार्स एंड शैल फॉर एवर सिट, हम हमेशा हमेशा खुश रहेंगे, चमक रहे होंगे, खुश रहेंगे, ट्रम्फिंग ओवर डेथ, यहां तक कि हमें मौत का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब मौत भी नहीं आएगी। एंड चांस, हमें किसी मौके का कोई डर नहीं होगा। एंड दी और टाइम, और ए समय तेरा क्या होगा। तो भाई हम तो दुनिया से चले जाएंगे, तो अगर नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम दुनिया से जाएंगे तो अर्थली ग्रोस क्विट, दुनिया की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, हम हेवन में होंगे, हमें मौत का भी डर नहीं रहेगा। किसी चांस, किसी मौके का, है ना, कोई ऐसा मौका हो जो समस्या वालों, परेशानी वालों, कोई ऐसा टाइम, चांस टाइम, यानी किसी बुरे समय का भी हमें कोई डर नहीं रहेगा। एंड दी ओ टाइम, और तेरा क्या होगा, ओ टाइम, ओ समय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोएम जरूर समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।